साथियों, बिहार में पीपीएससी के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बहाली से संबंधित। साथियों, इस बार भी पुरुषों का चयन जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा और इस बार भी पिछली बार की तरह महिलाओं का चयन जो होगा वह 70% के आसपास सीटों पे होगा। यानी कहें तो बिहार के पुरुषों के साथ मतलब अन्याय हो रहा है और बाकी जो पुरुष जो है चुपचाप इसको देख रहे हैं और इस पर कोई अपना एक्शन ही नहीं लेते हैं। साथियों, क्या है पूरा मामला हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेगी अध्यापक, और यह किसके लिए, यानी कि 1 to 8 के लिए। जो पुरुषों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो 1 to 8 के साथ ही हो रहा है। बाकी अगर 9th 10th की बात करें, 11th 12th की बात करें तो वहाँ पे जो महिला का आरक्षण है वह 35% है और प्लस 36 आरक्षण है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया गया है, उसके अलावे 36 आरक्षण इनको मिलता है। लेकिन पिछली बहाली में एक मामला निकल के आ रहा है, अभी उस बात की हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ निकल के आ रही है कि जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वह 36 आरक्षण ना देते हुए वर्टिकल आरक्षण दिया गया है, जो कि पुरुषों के लिए काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि उससे नुकसान हुआ है पुरुषों को, जो वर्टिकल आरक्षण होना ही नहीं चाहिए और वह आरक्षण दिया गया है। खैर, इस पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि वर्टिकल आरक्षण क्या है और हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है, उसको हम अलग से लेके आएंगे। लेकिन पहले इस न्यूज़ को कवर करते हैं कि 1 से 5वीं व 6ठी से 8वीं में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी। यानी कि राज्य में तीसरे चरण की अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महिलाएं की बहाली होगी, यानी कि पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर ही होगी। राज्य में 1 से 5वीं और 6ठी से 8वीं विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण है। तीसरे चरण में 1 से 5वीं तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में 1 से 5वीं एवं दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। तीसरे चरण में 1 से 5वीं एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी कि इसकी प्रक्रियाएं चल रही है। नए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश के बाद जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्र है, उनके द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई को ही दिए गए थे, यानी आदेश दिया गया था कि एक सप्ताह के अंदर जितनी भी रिक्ति है जो रोस्टर तैयार करके सेंड कीजिए। उसके आधार पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के रिपोर्ट मांगे गए हैं। इसके लिए एक सप्ताह का समय जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया था। उसकी मियाद पूरी होने वाली है, यानी कि अब एक सप्ताह पूरा होने वाला है। और आपने देखा भी था कि आज जो पीआरटी का सीट आया था 11,039, उसी के तहत आया था जो मांग किया गया था। अब इसमें जो बैकलॉग वाला सीट जो है, अब वह कितना सीट आता है इसको भी देखना है। इसका मायने यह है कि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति जो 1ली से 5वीं तक एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों को जितने पद होंगे उसमें 50% तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि जो पद होगा 1 से लेकर 8 तक उसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को शामिल करें तो 1 से 5वीं और 6ठी से 8वीं कक्षा में नियुक्त अध्यापक के पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार होगा। कैसे होगा? इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग पदों पे के भी पद मिलेंगे जो अलग है। जैसे यह कहा गया है इसमें कि जो महिलाओं के लिए बैकलॉग पद है, यानी कि पुरुषों से अधिक है, जो महिलाओं का जो पुराना सीट बचा हुआ TRE 1 और TRE 2 का, तो महिलाओं की संख्या उसमें अधिक होगी और पुरुषों की संख्या कम होगा। तो महिलाओं की सीट अधिक होगी तो बहाली महिलाओं का अधिक होगा, ये बातें कही गई है। पुरुषों का सीट उसमें कम होगा तो पुरुषों का सीट कम हो, मतलब उसकी बहाली कम होगी। इसमें हम स्पेशल एक वीडियो आपको लेके दिखाएंगे जो आपका TRE 1 का सीट बचा हुआ है और TRE 2 का सीट बचा हुआ है, महिला का कितना आ सकता है, पुरुष का कितना आएगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आरक्षित 50% पदों के अलावे अगर 10% महिलाएं भी मेरिट के मेरिट में आई, माफ कीजिएगा, यानी कि जो 50% रिजर्वेशन तो है ही, इसके अलावा 36 आरक्षण भी है। अगर उसको क्रॉस करके अगर 10% महिलाएं आती हैं तो ये आंकड़ा कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। और बैकलॉग में जो आपका मिला हुआ पद है, चाहे TRE 1 की बात करें, TRE 2 की बात करें, तो उसमें भी अगर यह अनुमान लगाया गया है कि उसमें भी 10% सीटें महिलाओं का अधिक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 70% महिलाएं जो है इस पर भी बाजी मारेगी 1 to 5 के लिए। हालांकि 9th 10th 11th 12th की बात करें तो वहाँ पर बैकलॉग की सीट तो है ही, लेकिन वहाँ पर 35% ही आरक्षण है, इसलिए
वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इफेक्ट पड़ेगा आपका 1 to 8 के लिए बनेगा, क्योंकि 50% तो पहले ही सीट हो जा रहा है। यहाँ पे भी अगर होता 35% आरक्षण होता, उसके अलावा 36 आरक्षण होती, तो फिर यह मामला थोड़ा सा आगे जाता, 35 40 45 50 पे जाता। लेकिन पहला ही 50 दिया जा रहा है। अगर 10% महिलाएं भी अगर पुरुषों के कटअप को क्रॉस करती है तो उसके आधार पर मेरिट में आती है, तो 60% हो गया। और 10% एक्स्ट्रा सीटें जो कही जा रही है कि बैकलॉग का है, यानी कि तो इस हिसाब से 70% तो महिलाएं हो गए, 70% महिलाएं हो गई। उसके अलावा आप देखिएगा तो अदर राज्य के पुरुष हो गए। अब उसके अलावा देखिएगा तो सीट कितना बचेगा बिहार के पुरुषों के लिए। फिर भी बिहार के पुरुष जो है खामोश है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। यानी कि कहिएगा कि 100 में से कितना, तो 10 या 20 पुरुष का बिहार का होगा, बाकी अदर स्टेट का होगा और महिलाओं का होगा। यानी कि अब समझ सकते हैं कि इस बाली में बिहार के युवाओं को क्या हाथ में आने वाला है। तो पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है और सभी पुरुष जो है चुपचाप देख रहे हैं, कोई जो है आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है और इस और सबको ध्यान नहीं जा रहा है। और एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इससे सभी पुरुषों को नुकसान है। ऐसा कोई पुरुष सोचेंगे कि चलिए हम युवा के हैं तो हमें नुकसान नहीं है, हम EWS के हैं तो हमें नुकसान नहीं है, हम BC के हैं तो हमें नुकसान नहीं है। हर कैटेगरी को नुकसान है इसके अंदर, और किस तरीके का नुकसान है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हर एक कैटेगरी को नुकसान है इसमें, हर एक कैटेगरी, चाहे बिहार का कोई भी कैटेगरी हो, सबको नुकसान है। ऐसा मत सोचिए कि केवल एक ही कैटेगरी का नुकसान है। यहाँ पे पुरुषों का सीट खत्म हो रहा है तो सबका। अगर सीटें बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए सपोज के लिए मानते हैं कि 100 सीटें बढ़ेगी, तो 100 सीटें में से आपको भी पता है कि EWS का 10 सीट होगा, BC का 12 सीट होगा, तो वो भी सीट आपके यहाँ आएगा ना, तो वो सीटें तो जा रही है कहीं ना कहीं। तो सबका नुकसान है, हर एक कैटेगरी का नुकसान है। तो इसके लिए आप सभी को आवाज़ उठाना भी चाहिए और इस पर थोड़ा सा आप लोग सीरियस होइए। और आगे की जो अपडेट होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे कि आपको करना क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।